हैस्को रीजन के 13 अजला में सबसे प्रॉपर बिलिंग की सजा। यूनिट नंबर 6 की आवाम गुज़िश्ता 3 दिन से बिजली से महरूम। वी ओन यूनिट 6 के नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत फॉल्ट ढूंढे, लेकिन हैस्को का अमला बिजली की फराहमी में नाकाम। प्रॉब्लम तो देख रहे हैं आप लोग, 16-16 घंटे लाइट नहीं है। परेशानी का ये आलम है, ना पानी है घर में, ना बिजली है घर में। हम लोग अपने तौर पे रेस्क्यू कर रहे हैं इसको, अपने तौर पे फॉल्ट ढूंढ रहे हैं सारे, कोई वापडा का कोई निज़ाम नहीं है। आज से 10 दिन पहले सीओ हैस्को, एसई को और तमाम लोगों को बाकायदा तौर पे ये मुतम्बे किया कि आपने जो कोसार फीडर के ऊपर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जो कोसार फीडर हमारे लिए आसानी का बाइस बनना चाहिए था, वो हमारे लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। बारिश का पहला कतरा गिरता है और उसके इंसुलेटर बस्ट हो जाते हैं, और इस शिकायत को आज 5वां साल है, 4 इंक्वायरी हम करा चुके हैं। इतना ताकतवर वो कॉन्ट्रैक्टर है कि वो इंक्वायरीज को बंद कर देता है। उसके बाद वहाँ पर एक इदारा है जो वहाँ पे लोगों को, हैस्को के लोगों को काम नहीं करने देता। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? हमारी यहाँ पर कोई सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है? आज 5वां दिन है, हमारा कोसार फीडर बंद है। फतेह फीडर का ये हाल है, ना कोई रेनी सीजन की इन्होंने मेंटेनेंस की है, ना कोई दरख्त काटे हैं। अब रोज़ ये हमारे साथ जो है पिंग पोंग चल रही होती है। ग्रिड से लेके हर खंबे के ऊपर हम लोग खड़े होते हैं कि यार यहाँ का जंपर लूज नहीं है, यार यहाँ पे तार तो नहीं टूट गई। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ना उनके पास यहाँ दस्ताने हैं, ना उनके पास जूते हैं। ये करोड़ों अरबों रुपए का बजट कहाँ जा रहा है? मैं अपनी मालूमात आपसे शेयर करूँ, 15 करोड़ रुपए 6 महीने से सीओ हैस्को को मिले हुए हैं। वो ट्रॉली वाली गाड़ियों के लिए 50 गाड़ियाँ हैस्को ने खरीदनी है ताकि लोगों को सहूलतें मिलें। 1000 लोग जो हाईकोर्ट ने जिनको के हैस्को में लेकर आने थे, जो वहाँ पर दिए, वो हराम की तनख्वाहें ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जिनको बंद पड़े। और यहाँ ये कहते हैं कि एचआर की कमी है। उनको क्यों नहीं लेकर आया जाता? फौरी तौर पे हैस्को की यूनियन पे पाबंदी लगाई जाए, इसको प्राइवेटाइज किया जाए, इसको तोड़ा जाए। कम से कम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तोड़ा जाए, वरना कम से कम सब डिवीज़न लेवल पे तोड़ा जाए। और शहीद उमेद अली को 3 हिस्सों में तोड़ा जाए। ये हमारी फिल्म और यहाँ पर जो है ये दरख्वास्त भी है और हमारा मुतालबा भी है। भाई लाइट ने बड़ा परेशान किया हुआ है। 16-16 घंटे लाइट नहीं है यहाँ पे, ना पानी है ना कुछ भी है। पानी भरे रोडों के ऊपर, बच्चे रो रहे हैं, बीमार लोग परेशान हैं। क्या करें भाई? कोई पुरसाने हाल ही नहीं 6 नंबर में भाई लाइट का। हमारा सिस्टम जो है ये पूरा जो है नकारा हो चुका है। ना इनके पास जो है अमला कोई इतना ख़ास है, और ना इनके पास जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट्स इतने ख़ास हैं जो ये लगाए हैं और आगे वो चल सकें। तो बिल्कुल नाकिस सिस्टम है, तो बराए मेहरबानी इसको ठीक किया जाए। नूर अहमद सुमरों से हम मुतमईन हैं, लेकिन एक आदमी इतनी बड़ी जब आप उसको रियासत दे देंगे और एक नाकिस किस्म के इनकॉम्पिटेंट लोग होंगे, वो ज़िम्मेदार ज़रूर है। मैं उनकी ज़िम्मेदारी से शिफ्ट नहीं करना चाहता हूँ। इदारे के हेड हैं, ज़िम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी, या वो आके हमें बताएं कि वो ये क्यों नहीं कर सके। आज 5वां दिन हम पोश इलाके के लोग हैं, हम रोड बंद करना नहीं चाहते। यहाँ अस्पताल हैं, यहाँ लोग परेशान होंगे। खुदा की कसम, यहाँ बच्चे खड़े हैं रोड बंद करने के लिए। हमने रोका हुआ है कि यार रोड बंद नहीं करो। अल्लाह ना करे किसी एक इंसान की जान चली गई, इंसानियत की जान चली गई, और ये सारे कत्ल हैस्को के ऊपर होंगे जो कुछ भी हो रहे हैं।